अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं या डिटर्मिनेंट क्या चीज होती है। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपने निकाला हुआ है, सही है। 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको याद होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट गिवन है 2/2 का, वो आपने निकाला है कि फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट आप निकाल रहे हैं और वो 2/2 का अगर है ए बी सी डी, तो आप ये कैसे निकालते थे? ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जब आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और उसकी एंट्रीज मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट रॉ में एंट्रीज आ रही हैं A11, A12, A13, फिर उसके बाद A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड करूंगा, ठीक है, और इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं R1 से, ठीक है। इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं एक्सपैंडिंग बाय R1, ठीक है। फर्स्ट रॉ से एक्सपैंड कर रहे हैं और इसको एक्सपैंड करने का क्या तरीका कार होता है? तो सबसे पहले आप इस A11 को लिख लें जो एलिमेंट है, ठीक है। A11 लिख लें और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉलम और इसके रॉ को स्किप करेंगे। क्या ये पढ़ा था आप लोगों का? 9 में 3/3 भी था, मैट्रिक में 3/3 भी था, ठीक है। इसके कॉलम और रॉ को स्किप करेंगे, ये क्या आ जाएगा? A22, 23, 32, 33, सही है। फिर उसके बाद सेकेंड माइनस होता है A12, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? A12। फिर हम क्या करेंगे, इसके कॉलम और इसके रॉ को स्किप करेंगे, तो क्या बचेगा? A21, A31, A23 एंड A33। फिर उसके बाद A13, ठीक है। 13, अब 13 में हम क्या करेंगे? A13 में इसके कॉलम और रॉ को स्किप करेंगे, तो ये बन जाएगा A21, A31, A22, देन A32, ठीक है। फिर उसके बाद 2/2 के जो माइनर्स होते हैं, इसको हम माइनर्स कहते हैं। ये जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट है इसको क्या कहते हैं? माइनर्स, ठीक है। तो इन माइनर्स को आपको एक्सपेंड करना आता है, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं इसी की तरह। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर है? इसको पहले कॉपी कर लो। अच्छा भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं 2.3 का, और इसमें कह रहे हैं इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट को आपने इवैल्यूएट करना। अच्छा, अब इसमें मौजूद है ओमेगा। अगर ओमेगा कहीं पर मौजूद होता है तो आप पहले से अपने पास इसकी जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख के रख लें, ठीक है। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो इसकी एक प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 और दूसरी है 1 प्लस ओमेगा प्लस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी लिख के रख लें, इससे आपको हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन के दौरान। तो इसको मैं एक्सपैंड करूंगा भाई। एक्सपैंड हम किससे करेंगे? एक्सपैंडिंग बाय R1। R1 से एक्सपैंड कर रहे हैं तो इसका पहला एलिमेंट क्या है? 1। फिर हम क्या करेंगे, इसके कॉलम और इसके रॉ को स्किप करेंगे, सो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 1। फिर दूसरा आता है माइनस, और फिर इसमें क्या है भाई? 1। फिर यहाँ पर इसके कॉलम और रॉ को स्किप करेंगे, ओमेगा स्क्वायर 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, थर्ड वाला प्लस होता है, और फिर ये थर्ड एलिमेंट ले लिया, इसके कॉलम रो को स्किप करेंगे,
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। सो इस वन को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एन 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 4, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक्सपैंड करके लिख लूँ तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर देखें 1 2 एंड 3, तो आप लिखे 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा को हम देखें तो यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, फिर उसके बाद क्या है माइनस ओमेगा 4। अच्छा भाई यहाँ पर ओमेगा 4 है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जब भी पावर जो है वो ग्रेटर दैन 3 होती है तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इस ओमेगा 4 को मैं इस तरह से लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा, जस्ट यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का ओमेगा, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होता तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाती, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रही, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ओमेगा कॉमन भी ले लें तो जस्ट 3 ओमेगा -1, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी अभी मजीद इस्तेमाल नहीं हो रही यहाँ पर। क्लियर है ये? कॉपी कर लें इसको। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो क्या आ जाए 0, तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपने डिटर्मिनेंट निकाला वो नॉन जीरो आ गया, मतलब 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, -3 आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 आएगा तो कहेंगे कि सिंगुलर है, और अगर नॉन जीरो आता है तो फिर कहेंगे नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, फाइंड x आपने फाइंड करना है इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इट मींस कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो सबसे पहला एलिमेंट x, फिर हम इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे, -3 -2, ठीक है, 4 -2, फिर इसके बाद -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे, 2x 4 -1, फिर +1 आ जाएगा, और इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे 2x -3 -2, ठीक है। सो x इंटू 3 -+ 8, ये हो जाएगा, चलें इसको -2 अभी रहने दें, माइनस का 2 -4x, ठीक है, फिर +1 -4 + 3x, ये x बन जाएगा, ये बन जाएगा 11, माइनस प्लस कर लें इसको इधर, -2 -4x +1 -4 + 3x। अब इसको एक्सपेंड करके लिख दें तो 11x प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 8x माइनस का 4 और प्लस का 3x, ठीक है। तो 11 में से 8 जाएगा, बच जाएगा 3 + 3 is 6x, ठीक है, -4 and -4 माइनस का 8। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आपने निकाल लिया, बट यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो हम लिखेंगे सिंस
मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 6 माइनस 8 आया है इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 8/6 4/3। ठीक है, क्लियर है? सो कॉपी कर लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं 2/2 का? 2/2 का मैट्रिक्स है, उसका कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है? फिर हमने डिस्कस कर लिया 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। अब हम सेकेंड चीज डिस्कस करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले हम 2/2 का डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट क्या होता है? तो इसका एडजॉइंट बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। एडजॉइंट ऑफ ए जो आपको मिलता है, जो आपका फर्स्ट डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज को स्वैप कर देता है। ठीक है, ये जो ए और डी है ये बन जाएगा डी एन ए, जबकि इन दोनों जो सेकेंड डायगोनल होता है इसके साइंस चेंज हो जाता है। बस ये है पूरा का पूरा एडजॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब 3/3 का मैट्रिक्स होता है तो उसका एडजॉइंट क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, और मैट्रिक्स ए जो लिखा हुआ है उसमें आपके पास A11, A12, A13, फिर उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स मौजूद है और आपने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट इतना सिंपल नहीं है, इसका एडजॉइंट काफ़ी लंबा होता है। क्या 3/3 का एडजॉइंट भी निकाला? एडजॉइंट भी निकाला तो ये एक्सरसाइज तो करना ही बेकार थी। एडजॉइंट ऑफ ए जब आप निकाल रहे होते हैं तो वो आता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एंड उसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ये मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किए, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो कैपिटल ए लिखा है ये क्या है? इसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स। ठीक है, ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं। अब हमें कितने कोफैक्टर्स निकालने होंगे? 9। सही है, कोफैक्टर्स 9 कोफैक्टर्स जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपको जो है वो समझ में आएगा कि भाई आपके पास जो है वो इसका एडजॉइंट क्या होगा और कोफैक्टर्स निकालने का तरीका कार क्या होगा वो समझ लें। तो उसमें हम फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं, आप आई एंड जे की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई और जे की बात कर रहे हैं तो मैं -1 लिखूंगा और इसके ऊपर हम लिखेंगे i + j और फिर हम माइनर लिख देंगे आई जे का। सही है, आई जे का माइनर मीन्स कि आप उसके कॉलम और रो को स्किप करके जो छोटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड माइनर। ठीक है, तो आप जब निकाल रहे होंगे कोफैक्टर ए आई जे का तो आपने -1 लिखा, उसके पास उसके ऊपर इसके सबस्क्रिप्ट्स को ऐड कर लिया इनटू माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे इसमें कोफैक्टर्स निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं 3/3 का ही करवा रहा हूँ क्योंकि 2/2 का तो आप लोगों ने बहुत किया हुआ है, वैसे तो 3/3 भी किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड एडजॉइंट। क्या करना है भाई? फाइंड एडजॉइंट। अब एडजॉइंट हमें निकालना है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे मैं ले रहा हूं वो है पार्ट 3। पार्ट 3 और आपके पास मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 4 1 2 4 1 2। ठीक है भाई, 6 3 7 8 2 5। ठीक है भाई, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आप 9 कोफैक्टर्स निकालते हैं। 9 कोफैक्टर्स हम किस तरह से निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A11
A11 हम कैसे निकालेंगे? -1, नहीं, ठीक है, -1 लिखा। अब इसका माइनर लिखेंगे, ठीक है, इसका माइनर लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस कॉलम और रो को स्किप कर देंगे। 3, 7, 2, 5, ठीक है। अब इस पूरे को इवैल्यूएट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? -1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी? 2, और ये 3 5s are 15, और ये 2 7s are 40, ठीक है। -1 के ऊपर पावर स्क्वायर की वजह से ये +1 हो जाएगा और इधर भी +1 आ जाएगा और रिजल्ट इज 1, ठीक है। ये पहला को फैक्टर हमने निकाल लिया। अब सेकंड को फैक्टर पर आते हैं। A1 2, तो -1 लिखा, इसके ऊपर पावर लिख दी 1 + 2। अब इसका माइनर हम लिखेंगे, इसका माइनर लिखेंगे तो इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे तो आ जाएगा 1 2 2 5, ठीक है भाई। -1 के ऊपर पावर आ जाएगी क्यूब, ठीक है, 3 आ गई पावर। 1 5s are 5 and 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 ही रह जाएगा, इधर 1 आ जाएगा और ये मिल जाएगा -1, ठीक है। A13 निकाल लिया। अब उसके बाद हम A12 निकाल लिया, अब निकालेंगे A13, ठीक है। 13 निकाल लें तो -1 के ऊपर पावर 1 + 3, फिर इसका माइनर लिखेंगे, इसके कॉलम रो को स्किप कर दें। सो 1 2 3 7, ठीक है भाई। -1 के ऊपर पावर 4, ये बन जाएगा 7 - 6 इक्वल्स टू 1 और 1 और मिल जाएगा रिजल्ट 1, ठीक है। लास्ट को फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ, इसके बाद बाकी सारे को फैक्टर्स आप निकालेंगे। A21 सही है। अब क्या आ जाएगा? 2 1 आ जाएगा। 1 1 1 2 1 3, अब 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, सही है। तो ये लास्ट मैं निकाल रहा हूँ, इसके बाद सब आप निकालेंगे। A21 -1 2 + 1, अब क्या करेंगे? इसका माइनर लिख रहे हैं तो इसके कॉलम और इसके रो को स्किप करेंगे तो 6 7 8 5, ठीक है भाई। -1 क्यूब आ जाएगा, ये बन जाएगा 30 माइनस का 8 7s are 56, 56 इक्वल्स टू -1। 30 - 56 इज -26, और ये आंसर आ जाएगा 26। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है वो निकालें आप लोग। -16 होगा, सही है। -16 3 1 -12 3 2 0 and 3 3 6, ऐसा ही है, ठीक है। ये लो -16 कर लो, A23 को -16 कर लो, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो सारे एलिमेंट्स में लिख देता हूँ। हमारे पास एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं भाई? 1 -1 1 1 -1 1, ठीक है भाई। फिर क्या है? 26 4 -16 26 4 -16 -12 0 6, ठीक है। और इसका हम लेंगे ट्रांसपोज तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा तो 126 12 126 -12 -1 4 0 1 -16 6, ठीक है। क्लियर है? ये कॉपी कर लें इसको जल्दी से। और वो प्रॉपर्टीज नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछी जाती है और आपको हेल्प कर सकती है बहुत सारी कैलकुलेशन में, ठीक है। आपको आइडिया हो जाता है कि भाई इसका रिजल्ट इस तरह का आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, तो एमसीक्यूज भी हो जाता है और आपको रिजल्ट्स के बारे में भी समझ में आ जाता है कि भाई
इस चीज़ का रिजल्ट इस तरह से भी आ सकता है। तो इसमें मैं बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि 3 मैट्रिक्स, अच्छा एक बात क्लियर रखें, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक है, स्मॉल लेटर से नहीं कहते। स्मॉल m लिखा हुआ है, स्मॉल n लिखा हुआ है, स्मॉल l लिखा हुआ है, मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करते स्मॉल लेटर से। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अगर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो मैट्रिक्स नहीं है। और वो मेंशन कर भी देते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स नहीं है अगर स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट है ए बी सी, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज। 2 ऑपरेशंस है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है और ट्रांसपोज है। और इधर भी 2 चीज है, मल्टीप्लिकेशन है और ट्रांसपोज है। बट इधर क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन देन ट्रांसपोज, यहाँ पे पहले ट्रांसपोज देन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसमें फर्क क्या आ जाता है, ऑर्डर का, सही है। अगर यहाँ पर ए बी सी है तो यहाँ पर सी बी ए हो जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी भी देखें तो यहाँ पे भी कितने ऑपरेशंस हैं, 2, एक है प्रोडक्ट और एक है इनवर्स, ठीक है, सेकेंड इनवर्स है। तो इसमें पहले प्रोडक्ट है फिर इनवर्स है, और इसमें पहले इनवर्स है देन प्रोडक्ट है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है, ऑर्डर का फर्क आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्ट है और एडजॉइंट। तो प्रोडक्ट और एडजॉइंट है तो भाई इसमें भी क्या होता है कि आप पहले प्रोडक्ट निकालें उसके बाद एडजॉइंट निकालें। अगर पहले एडजॉइंट निकाल लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये तीनों काफ़ी एक जैसे ही हैं, सही है, याद करने में इतना मसला नहीं होगा। ट्रांसपोज है या इन्वर्स है या एडजॉइंट है, और 3 मैट्रिक्स का निकालना है। तो उसमें अगर हम पहले एडजॉइंट निकाल लें, पहले इन्वर्स निकाल लें, पहले ट्रांसपोज निकाल लें, तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि उनके ऑर्डर में तब्दीली आ जाती है, बस, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पर ये जो के मैंने लिखा है ना, दिस इज स्मॉल के, ये क्या है, स्मॉल के मैट्रिक्स नहीं है, ए मैट्रिक्स है, जबकि ये एक नंबर है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे अभी हमने देखा था 5 है, ठीक है, तो ये एक नंबर है। अब जब एक नंबर है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर होल इनवर्स है, तो ये जब इनवर्स आएगा ना तो इसमें कोई ऑर्डर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये तो सिंपल नंबर है। तो भाई के कोई भी नंबर है, 2 एक नंबर है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो बस के का इनवर्स क्या है, 1/k, और ए पर ऐसी इनवर्स आ गया, ठीक है, इनवर्स निकाल लेंगे इसका। अच्छा, अब सेकेंड क्या चीज़ है भाई, सेम स्टेटमेंट पे ट्रांसपोज है। अब जब ट्रांसपोज जब निकाल लें तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालते हुए नंबर का ट्रांसपोज तो होता ही नहीं है, ट्रांसपोज तो किसका होता है, सही है। जैसे इनवर्स तो नंबर का भी होता है, मैट्रिक्स का भी होता है, ट्रांसपोज तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, सही है। नंबर में तो रॉ कॉलम होता ही नहीं है, सही है। तो के पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्रांसपोज किस पर आएगा, मैट्रिक्स पर आएगा, ठीक है। एक मैट्रिक्स है और एक नंबर है, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पर आएगा। एक नंबर है और मैट्रिक्स है, इनवर्स निकाल लें तो नंबर पे फर्क पड़ेगा, वो 1/, हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरा इनवर्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं के ए का डिटर्मिनेंट, सही है, के का इनवर्स, के का ट्रांसपोज, नाउ के का डिटर्मिनेंट। तो के का डिटर्मिनेंट कैसे आता है, तो के का डिटर्मिनेंट आता है के के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया था, ए इनवर्स हो गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर 1/, क्या है, इधर क्या है, इधर के पावर n। अब इधर n क्या चीज है, तो n इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर, कि वो 2/2 है या 3/3 है या 5/5 है। आपके जहन में आएगा सर 3/2 हो गया तो n क्या होगा, डिटर्मिनेंट हम निकालते ही स्क्वायर मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट हम किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाल लो तो वो 2/2, 3/3, 4/4, इट मीन्स वो n/n ही होता है, सही है। तो यहाँ पे के ऊपर पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैंने फिर के लिख दिया, के यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नंबर है, ठीक है। अच्छा, साथ ही प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दी है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, पहले वैसे मुझे कम्यूटेटिव के बारे में बताना चाहिए था कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। कभी कभार ए बी बी ए के बराबर आ सकता है, वो कुछ केसेस हैं, मैं बताऊंगा कि वो कब ऐसा पॉसिबल है, बल्कि अभी लिखवा दूंगा कि ए बी और बी ए कब बराबर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी भी बताते हुए फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। खैर, हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता इन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एडिशन में करता है। ये मैं लिखना भूल गया था, b प्लस ए इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स होते हैं, एसोसिएटिव में 3 होता है, सही है। और तीनों के साथ सेम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है, तीनों के साथ सेम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन से 2 के साथ आप ऑपरेशन अप्लाई करें, पहले कौन से 2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स है ना जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी एन सी, और यहाँ पे भी ए बी एन सी, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी को मल्टीप्लाई करके ए को उससे मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स में सेम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से 2 के साथ पहले अप्लाई कर रहा है, ठीक है, मगर ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी ये होल्ड करता है। 3 मैट्रिक्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो आप पहले किसी भी 2 को ऐड करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ए बी को पहले ऐड करें या बी सी को ऐड करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है विथ बोथ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें हम 2 ऑपरेशंस की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, सही है। और फिर एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी होल्ड करता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, 10th मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें और 1/a डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों के रिजल्ट्स सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी मैं लिख देता हूँ जो इसको हेल्प करेगी बताने में, कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता ए पर, सही है। जैसे 2 1s are 2 आता है, 3 1s are 3 आता है, उसी तरीके से ये आइडेंटिटी 1 के तौर पे काम करता है कि आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, रिटर्न सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से हम एक और लिखते हैं कि a इंटू ए इनवर्स करें या a इनवर्स इंटू ए करें, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, आइडेंटिटी। जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलता है, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते तो 1 मिलता है, सही है। उसी तरीके से a और a इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा भाई, सही, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। अब जैसे मैं कह रहा था ना कि ये कब पॉसिबल है, ए बी और बी ए कब पॉसिबल है, हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कौन सी कंडीशन में, अगर ए और बी क्या हो, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इफ ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ए और बी, तब इनका प्रोडक्ट बराबर हो सकता है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो ए बी का भी रिजल्ट आइडेंटिटी आएगा और बी ए का रिजल्ट भी आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से और कब पॉसिबल है, तो वन ऑफ देम शुड बी आइडेंटिटी। अगर इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी है तो आप ए आई करें या आई ए करें, क्या मिलेगा आपको, ए। तो ये तब भी आपको सेम मिलेगा जब इसमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। इफ वन ऑफ
देम इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? एक और पॉसिबिलिटी है कि सेम आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो वन ऑफ देम इज, ये कब पॉसिबल होगा? इफ वन ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा बेटे, इसमें भी अभी जितने सवालात हैं ना मौजूद, उसमें यही सारी चीजें, प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, यही सारी चीजें, तो ये आप लोग कर लीजिएगा लाजमी। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना 2.4 से ही शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2.3 ऑलमोस्ट आपका सारा मैट्रिक का ही है। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा।